हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमी में स्वागत है। मैं आज आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 lakhs. Its population increased by 10% in first years and 15% in the second year. Find the population of town एट द एंड ऑफ 2 ईयर। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक टाउन का जो आबादी है वो 2 लाख है। ठीक है, और आपका जो है पहले साल में 10% के दर से बढ़ता है और दूसरे साल में 15% बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि 2 साल के अंत में कितना आबादी हो जाएगा टाउन का। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, कितना दे रखा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, 2 lakhs दे रखा है, और इंक्रीज कितना करता है फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज करता है। तो हम लोग निकालेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या आपको पता है कि हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते थे 2.2 में, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी पुटअप करना है, उसी तरह का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में आपको कोई सोचने वाली बात ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम लोग रेट हम लोग बैठा लेंगे 10% और इसे 1 से 10 कैंसिल कर देंगे। 1 से 10 कैंसिल कर देने से आपको कुछ इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 10 का एलसीएम ले लेने के बाद यहाँ क्या करेंगे कि 1 से 10 को डिवाइड दे देंगे तो 10 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर से 10 को तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है, और 10 से 10 को डिवाइड देने पर 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों को करना है कि आप 10 और 1 को जोड़ लें, तो 10 और 1 को जोड़ने पे हो जाएगा आपका 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसका सोल्यूशन करें, यहाँ से 10 कैंसिल कर दें, और आप इसे मतलब कि यहाँ पे जो बचा हुआ इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो 10% के दर से बढ़ा। ठीक, लेकिन नेक्स्ट हम लोगों को क्या पूछा है कि सेकंड ईयर का अंत में पूछा, तो सेकंड ईयर का हम लोग फिर पॉपुलेशन निकालेंगे। तो सेकंड ईयर का जो पॉपुलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, और उस पर आपका 15% बढ़ेगा। ठीक है, आप एक साल के बाद कितना हो गया था, 2,20,000 हो गया था, तब तो इस पर तो 15% बढ़ेगा। तो जब इस पे 15% बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पे 15% इसका भी इंक्रीज करके निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरह का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद इसे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करने के बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा 100 + 15/100 आ जाएगा। इसे जब हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 115/100 एंड इधर आ जाएगा आपका 2,20,000। ठीक है, अब हम लोग इसे यहाँ से 1010 और 1010 कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2,53,000। मतलब कि आपका 2 साल के बाद जो होगा शहर का पॉपुलेशन वो कितना हो जाएगा 2,53,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये था, जैसे कि मान लीजिए मैंने 22 और 115 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 जीरो था अब यहाँ से अलग से मैंने बैठा दिया, तो मेरा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,206. इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज at the rate of 4% every year, तो what will the increase in population in the next 3 year। मतलब कि आपका एक शहर का आबादी 15,600 है। ठीक है, और वह 4% प्रति ईयर के दर से बढ़ता है, तो 3 साल के बाद आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा शहर का। ठीक है, तो इससे भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15,625 दिया हुआ है। इंक्रीज कितना हो रहा है, राइट 4% प्रति ईयर इंक्रीज होता है, और कितने समय के बाद पूछा हम लोग को, तो 3 ईयर्स के बाद पूछा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन और आपका ये फॉर्मूला 1+r/100। ठीक है, और यहाँ पे n होगा। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को इसे सोल्यूशन कर लेना है। सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 + 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 104/100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 104 आया, 4 से कैंसिल करने पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यहाँ 100 को 4 से कैंसिल करने पे आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये 2 से 25 से हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 को फिर 25 से कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को 25 से कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को पता है 26 × 26 करते हैं तो कितना आता है 676 आता है, और 26 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब हम लोग को ये क्या हो गया कि
3 सालों के बाद इतना पॉपुलेशन आ गया, ठीक है। लेकिन पूछा तो क्वेश्चन कि पॉपुलेशन इंक्रीज कितना होगा 3 सालों में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना पॉपुलेशन अभी निकल करके आया है हम लोग को 3 सालों के बाद, और 3 साल पहले जितना पॉपुलेशन था उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा हम लोग को? 1951 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज ईच ईयर बाय 4%, ठीक है। मतलब एक शहर का जो है आपका पॉपुलेशन वो 4% के दर से बढ़ता है। इट हैड बीन एट बिगनिंग ईच ऑफ ईयर, मतलब कि आपका प्रत्येक साल का बिगनिंग में बढ़ता है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 67,60,000, तो फाइंड करना है आपका इट्स पॉपुलेशन इन 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद क्या हो जाएगा। और आपका सेकंड में फाइंड करना है इट्स पॉपुलेशन इन 2 ईयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले क्या था, ठीक है। तो परसेंट पॉपुलेशन हम लोग को दे रखा है, कितना दे रखा है हम लोग का? तो ये दे रखा है 67,60,000, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हम लोग को रेट क्या था आप लोग का? 4% हम लोग को क्या करता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है 4%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपका परसेंट रेट को हम लोग 4 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को परसेंट पॉपुलेशन दिया हुआ, परसेंट पॉपुलेशन दिया हुआ, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग 67,60,000, और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? 4 से 100 को कैंसिल किए थे, तो 25 आया था। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ इस प्रकार से बैठा लिया। फिर हम लोग 1 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 25 से जब मैंने इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 270400, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, ठीक है। फिर मैंने इसे 25 से कैंसिल किया तो आ गया मेरा 10816, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, ठीक है। अब जो करना है हम लोग को, ये तीनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा रखा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल दिखा रखा है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक। अब देखिए हम लोग को करना है, जब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को 73,11,616, ठीक है। यहाँ 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा था कि 2 साल पहले का पॉपुलेशन क्या होगा, तो 2 साल का पहले के पॉपुलेशन को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग इतना दे रखा था, और आपका यहाँ पे x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा था? इंक्रीज, रेट तो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ रेट को प्लस में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 + 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है? हम लोग को जोड़ लेना है 100 + 4 का, तो कितना हो जाएगा? 104, और बाय में 100 हो जाएगा। फिर इसे हम लोगों को क्या करना है? 4 से कैंसिल कर देना है 26 बार में, और 4 से इसे कैंसिल कर देना है 25 बार में, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 26/25 और स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। फिर इसे हम लोगों को क्या करना है कि आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 26 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। और फिर 26 से कैंसिल करने पे ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 25 × 25 625 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देने पे आपका आंसर हो गया 625 और 0000, ठीक है। ये आपका आंसर निकल करके आ गया 3rd नंबर क्वेश्चन का भी। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है उसे हम लोग रीड करते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 9,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। मतलब कि आपका एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य जो है वो 9,000 रुपये है, लेकिन आपका 5% के दर से पर साल इसका जो मूल्य होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब कि आपका 2 सालों के अंत में कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसका वैल्यू में, मतलब रेफ्रिजरेटर का वैल्यू में कितना घट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर दे रखा है प्रेजेंट में कितना? 9,000। डेप्रिसिएट रेट कितना है? 5%, और टाइम हम लोग को दे रखा है 2 ईयर, मतलब 2 सालों के बाद कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? रेफ्रिजरेटर का वैल्यू निकालना है कितना? आफ्टर 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा था तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है रेट ऑफ परसेंट को, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कर लेने पे यहाँ क्या करते हैं? यहाँ 5 से अगर 100 को कैंसिल करते हैं तो कितना आता है? 20 आता है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है हम लोग को?
1 और 20 का एलसीएम ले लेना, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा आपका 20 - 1, ठीक है। जब इस प्रकार से बन गया तो अब हम लोग क्या करना है, इस प्रकार से गुना करके लिख लेना है, ठीक है। जब हम लोग गुना करके लिख लेंगे तो यहाँ के 10 और यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 45 बार में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 19 × 19 करने पे आता है हम लोग कितना 361, और आपको 45 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और फिर इसे हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपका आ जाएगा 8122.5। फिर हम लोग टोटल डिप्रीशिएशन क्या करेंगे, आपका जो आपका वैल्यू दिया हुआ था और जितना मेरा 2 साल का वैल्यू निकला उसको घटा देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा कि आपका रेफ्रिजरेटर का वैल्यू कितना कम हुआ। तो रेफ्रिजरेटर का वैल्यू जो कम हो गया 2 सालों के बाद, वो कितना कम हो गया, 887.50, ठीक है। आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5th नंबर क्वेश्चन बोलता है दिनेश परचेज अ स्कूटर 424,000, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर ईयर्स। आफ्टर यहाँ पे आपका 3 ईयर्स होगा, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में बाय मिस्टेक मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अब बोलता है कि दिनेश एक स्कूटर खरीदता है जिसका वैल्यू है आपका 24,000, ठीक है, और उस स्कूटर का वैल्यू जो है 5% पर ईयर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो आपका 3 सालों के बाद स्कूटर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, परसेंट वैल्यू दे रखा है स्कूटर का, डिप्रिशिएट रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, ठीक है। अब फिर हम लोग इसे भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्कूटर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो 24,000 यहाँ डेप्रिशिएट किया, फिर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद हम लोग क्या आ गया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया 19/20 और पावर में क्यूब आ गया, ठीक है। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ से 10 10 और यहाँ से 10, यहाँ से 10 और फिर यहाँ से 10 और यहाँ से 10, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 24 को 12 बार में, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 12 को 6 बार में, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 6 को 3 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 19 × 19 पता है आप लोगों को करते कितना आता है, 361 आता है, और फिर हम लोग 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से 6859 आ जाएगा। फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20,577। ये आपका 5th का आंसर हो गया, ठीक है। अब 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 6th नंबर क्वेश्चन है कि अ फार्मर इंक्रीज हिज आउटपुट ऑफ वेट इन हिज फार्म एवरी ईयर्स 8%, ठीक है। मतलब कि एक किसान अपने खेत में, ठीक है, एक किसान अपने खेत में प्रत्येक साल 8% गेहूं के आउटपुट को बढ़ाता है, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो दिस ईयर हिज प्रोडक्शन इज 2187 क्विंटल ऑफ वेट, मतलब कि इस साल जो है आपका उसका वो कितना हुआ है, 2187 क्विंटल उसने उत्पादन किया है, ठीक है। तो व्हाट वाज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ वेट 2 ईयर्स एगो, मतलब कि आपका 2 साल पहले वो कितना मतलब ईयरली प्रोडक्शन करता था आपका गेहूं का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट प्रोडक्शन हम लोग को दे रखा है कितना, 2187 क्विंटल। इंक्रीज रेट दे रखा है प्रति साल कितना, 8%, और टाइम हम लोग को 2 ईयर्स एगो, क्योंकि यहाँ हम लोग को 2 साल पहले का निकालना है, ठीक है। पहले अभी का नहीं निकालना है, 2 साल बाद का नहीं, 2 साल पहले का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे ले लेंगे कि आपका वेट प्रोडक्शन 2 ईयर्स एगो मान लेंगे एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या है, तो परसेंट में कितना था हम लोग को, 2187 क्विंटल था। अभी हम लोगों ने क्या मान लिया, 2 साल पहले का हम लोगों ने एक्स मान लिया, और इंक्रीज कितना कर रहा था आपका पर एनम, 8% इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 और 100 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा। फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 + 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 108 बाय में 100 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम हम लोग को 2 ईयर से एगो का निकालना है, मतलब पीछे का निकालना है। फिर देखिए अगर हम लोग 4 से 108 को कैंसिल करते हैं तो 27 आता है, और 100 को कैंसिल करने पर 25 आता है। फिर हम लोग इसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 27 से जब हम लोग 2187 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। और फिर यहाँ पे 27 से 87 को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 3, और फिर 3 और हम लोग इधर 25 × 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल आंसर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा,
1875 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखा रखा है। देखिए ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि बोलता है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। मतलब कि आपका कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 5% प्रत्येक साल की दर से घटता है और इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 4,11,540। मतलब कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना दे रखा है, 4,11,540 दे रखा है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 ईयर्स एगो। मतलब कि इसका 3 साल पहले इसका वैल्यू क्या था, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या था। प्रेजेंट में तो आपका 4,11,540 है, लेकिन 3 साल पहले इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या था 3 साल पहले, तो हम लोग इसको क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है हम लोग को। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दे रखा है कितना 5%, और टाइम कितना का पूछा है, 3 साल पहले का पूछा है। तो हम लोग 3 साल पहले का प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना मान लेंगे, हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मानने के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को डेप्रिसिएशन बोल रहा था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस कर लिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को 95/100 आ गया। फिर इसे हम लोग 5 से कैंसिल किए तो 95 को तो 5 आ गया, और 100 को कैंसिल किए तो 20 आ गया। ठीक है, इतना आने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाता है हम लोग को, और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, 19 से कैंसिल कर देंगे इसे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, और फिर यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को इतना इतना आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और फिर इसे भी कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, और 60 और यहाँ पे 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेने पे आपका आंसर आ जाएगा 4,80,000। आपका कितना था, 3 साल पहले इसका वैल्यू था। ठीक है, और अभी का वैल्यू है 4,11,540। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, इसलिए 3 साल पहले ज़्यादा था और 3 साल के बाद ये प्रेजेंट में कम हो गया। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अहमद परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 16,000। मतलब कि अहमद एक पुराना स्कूटर खरीदता है 16,000 में। इफ द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स डिप्रिसिएटेड 14,400। मतलब कि 2 साल के बाद स्कूटर का वैल्यू घट करके कितना हो गया, 14,400 हो गया। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब कि रेट कितने परसेंट के दर से ये आपका डेप्रिसिएट मतलब घट रहा है इसका वैल्यू मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसे निकालेंगे। सीधी सी बात है, आपका क्या दे रखा है, स्कूटर का कॉस्ट दे रखा है प्रेजेंट में, और आपका 2 साल के बाद का कॉस्ट दे रखा है, मतलब कितना घट करके हो जाएगा। और हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ रेट को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। इसे हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट में हम लोग कुछ इस प्रकार से 16,000 बैठा देंगे, और प्रिंसिपल में हम लोग क्या बैठा देंगे, 14,400 बैठा देंगे। प्रेजेंट पे तो वही है मेरा। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा वो निकालना है हम लोग को। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे आर मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को नीचे ले आएंगे, और फिर यहाँ से 10 10 10 10 कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये कट करके यहाँ पे 16 से 10 टाइम्स में, 16 से 9 टाइम्स में, तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आने के बाद क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है इधर आपका रूट में ले आएंगे। रूट में लाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे 10 पे तो रूट रह जाएगा, लेकिन 9 का रूट 3 निकल जाएगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, √10 का वैल्यू निकाल लेंगे। √10 का वैल्यू क्या होता है, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 315 हो जाएगा, और 300 को इधर से ले करके इधर माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका रेट जो निकल कर आ जाएगा वो 5% आपका रेट निकल जाएगा। मतलब कि 5% आपका प्रत्येक ईयर स्कूटर का वैल्यू घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, देखिए, अ फैक्ट्री इंक्रीज इस प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 80,000 इन ईयर 2011 एंड 12। ठीक है, मतलब कि एक फैक्ट्री 2011 और 12 में 80,000 कार का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, फिर वो आपका जा करके 2014 और 15 में आपका 92,610 कारों का प्रोडक्शन करता है। तो फाइंड द एनुअल रेट ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि प्रति वर्ष कितने % के दर से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम समझाने के लिए कुछ लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11-12 वो कितना करता है, 80,000 का प्रोडक्शन करता है, और 14-15 वो 92,000
610 का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग को देखिए 11-12 के बाद यहाँ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाता है। फिर देखिए 12 और 13 के बाद प्रोडक्शन ये हो जाता है, और 13 और 14 के बाद प्रोडक्शन ये। तो ये 3 सालों के में बढ़ करके इतना हुआ है। तो आपका प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, मतलब कितने रेट की दर से वो बढ़ रहा है उसका प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री का। तो हम लोग फिर यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से लेंगे। ठीक है, लेने के बाद आपका क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे वैल्यू को पुटअप करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें हम लोग यहाँ से 1010 कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हम लोग क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9261। ठीक है, 9261 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आ जाता है 21 का वैल्यू 3 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है इसे मैंने करके नहीं दिखाया है क्योंकि ये तो इजी है, आप कर लीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 से पावर, ये 3 पावर कट जाएगा। कटने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से 21/20 बच जाएगा। फिर इसे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे आप लोग को कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे कि इसे हम लोग डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो 20 से कट जाएगा आपका 105 टाइम्स में, और 21 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 है इधर लेकर माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट भी पार्ट का वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा।